देवर भाभी पर हमला, महिला से गैंगरेप। बदायूं, देवर को बांधकर भाभी से गैंगरेप। दवा लेने गए देवर भाभी पर हमला, महिला से बलात्कार। गांव के प्रधान के बेटे समेत 3 ने किया गैंगरेप। उत्तर प्रदेश, देवर भाभी अगवा, महिला से बलात्कार। कौन थे वो लोग, क्या पुलिस ने उन दरिंदों को पकड़ा या नहीं, आइए जानते हैं इस घटना की वजह। देवर के हाथ पैर बांधकर भाभी के साथ किया सामूहिक बलात्कार। बहुत दिनों से थी भाभी पर गंदी नजर, युवक को बंदी बनाकर उसकी भाभी से बलात्कार करने का है हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार युवक अपनी भाभी को दवा दिलाने जा रहा था। इसी दौरान दबंगों ने उसे रास्ते पर रोक लिया और उसकी भाभी के साथ हैवानियत की। एक विवाहिता को रास्ते से अगवा कर सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक युवक अपनी भाभी को दवाई दिलाने के लिए जा रहा था। इसी दौरान कुछ दबंगों ने उन दोनों को अगवा कर लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। आरोप है कि दबंगों के खिलाफ जब स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो फरियादी ने इसकी शिकायत एएसपी से की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गांव के बाहर देवर भाभी को रोका। युवक की भाभी से साथ सामूहिक बलात्कार का ये मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं के एक गांव का है। एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देते हुए कहा कि उसका भाई और उसकी पत्नी शहर दवा लेने जा रहे थे। जैसे ही वो दोनों गांव के बाहर निकले, कुछ दबंगों ने उन्हें रोक लिया। बेवजह रोके जाने का जब युवक ने विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार युवक और उसकी भाभी को रोकने वालों में गांव के प्रधान का बेटा और अन्य 3 लोग शामिल थे। देवर को बंधक बनाकर भाभी से किया सामूहिक बलात्कार। बताया जा रहा है कि इस दौरान बातों बातों में दबंगों ने तमंचा निकाल लिया। थोड़ी ही देर में आरोपियों ने युवक और उसकी भाभी को बंधक बनाकर एक घर के अंदर खींचा। इस दौरान प्रधान के बेटे ने युवक के हाथ पैर बांध दिए और उसकी भाभी के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। आरोपी उन्हें इसी हालत में वहां छोड़कर फरार हो गए। जैसी ही युवक के घरवालों को इसकी खबर लगी, वो मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही फरियादी ने देखा कि उसका भाई रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा है और उसकी पत्नी उससे कुछ दूरी पर बुरी हालत पर पड़ी हुई है। जिसके बाद उसने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन जब उसकी फरियाद नहीं सुनी तो वह अपनी अर्जी लेकर एसएसपी के पास पहुंच। फिलहाल पुलिस